Good morning, student. Welcome back to physics class. This is the lecture number 8 and unit is electrostatic. And the today topic is Gauss law and its application. And the content is what is area vector, plane and solid angle, electric flux, and then we will discuss about the Gauss law and its derivation. So in last few lecture, we have defined what is charge, what is electric force, and then we calculate the electric field and potential due to a point charge. Generally अब तक जो बात की है वो हमने किसकी बात की है? इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की है. बट चार्ज में बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सम सिमेट्रिकल सरफेस. जैसे मैं एक सर्कल दिखा के चल रहा है, एक हम सपोज रेक्टेंगल शेप दिखा के चल रहा है. चार्ज में भी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ट्राइंगल, इस तरह के किसी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. जैसे हम कह रहे हैं टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज प्लस क्यू. यहाँ कोई चार्ज कह के चल रहा है, सपोज इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू डैश, एंड चार्ज में भी डिस्ट्रीब्यूटेड सपोज क्यू डबल डैश, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. इवन चार्ज में बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सम अनसिमेट्रिकल सरफेस, उस पे भी मेरे एक चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. एंड सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द फील्ड ए पॉइंट ए from the distance r from this unsymmetrical surface and maybe due to this some symmetrical surface. मुझे इनकी वजह से फील्ड फाइंड करना है किसी पॉइंट ए पे. तो जो मेथड है वो क्या है कि जस्ट एज्यूम सम एरिया ds और उस पे मैं एक चार्ज dq मान के चलूं. उस dq की वजह से b कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड de कैलकुलेट करते हैं. And for total electric field, integrate that electric field throughout the limit, हम उसे find करते हैं. But this is a very complex mathematics. इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना यानी जो डिस्ट्रीब्यूट हुए चार्ज, वो एक कॉम्प्लेक्स मेथड है. तो गॉस लॉ ने क्या किया? तो गॉस लॉ हेल्प टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो अगर आपका एक चार्ज वो सिमेट्रिकल सरफेस और अनसिमेट्रिकल सरफेस किसी भी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो, तो विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एट ए पॉइंट. ठीक है, हम फाइंड कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? तो बिफोर गोइंग थ्रू द डीप इनटू द गॉस लॉ, first we have to define some term related to the Gauss law. मुझे कुछ term define करनी है. So first we are defining the area vector. तो there are the two terms, area and vector. Generally we say area is an scalar quantity, but here we are saying area vector. So in electrostatic, इस यूनिट की बात करें चाहे magnetostatic, we will treat area as a vector quantity. और किस तरह से काउंट करना है जी? सपोज ये मेरा कोई एक एरिया है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया जो कह के चल रहा है, दिस एरिया मैग्नीट्यूड इज सपोज ds एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया जो माननी है परपेंडिकुलर टू द सरफेस और आउटसाइड मान के चल रही है. सो दिस इज द डायरेक्शन an कैप. ठीक है, ये मेरी इसकी डायरेक्शन होगी. सो नाउ area is treated as the vector quantity ds and is equivalent to the magnitude ds into an cap, and an cap is representing the unit vector perpendicular to the surface and outside. इस तरह से आप इसे ट्रीट करेंगे. क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट जिसे हमें डिफाइन करना है. नाउ सेकेंड we are defining the plane angle and the solid angle. ठीक है, फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए मुझे इन एंगल की जरूरत पड़ेगी. सो फर्स्ट व्हाट इज प्लेन एंगल? तो सिंपल, अगर मैं जरा एक सेकेंड,
हम अगर मैं एक लेंथ ले लूं, सपोज दिस लेंथ इज dl, इसकी जो लेंथ कह के चलना है वो हम कितनी कह के चलना है dl, एंड फ्रॉम सेंटर, इसके सेंटर से, ठीक है, हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग ए पॉइंट ए, इस पॉइंट पर मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। सो सेंटर से अगर बात करें तो ये एंगल फॉर्म होगा, वो कितना होगा, तो दिस पॉइंट इज सपोज O एंड दिस पॉइंट इज O डैश, ठीक है। इफ दिस लेंथ इज R, हमने कहा ये लेंथ R है, एंड दिस एंगल इज थीटा और d थीटा, तो एंगल d थीटा की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है जी, लेंथ इज dl, इसे dl लेंथ कह के चलना है ओवर r, ये मेरे एंगल की वैल्यू होगी, ठीक है। नाउ अगर मैं कहूं वी विल o डैश, ये जो लेंथ है दिस o डैश, वी विल टिल्ट इट, अगर मैं इसे एक एंगल अल्फा पे क्या करूं, टिल्ट कर दूं, जैसे ये लेंथ ये मैंने ऐसे ना लेके एक पर्टिकुलर एंगल एक्सिस से, सपोज हम कह रहे हैं इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा, तो इट हैज द कंपोनेंट, यानी कितना होगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू द dl cos अल्फा, तो एंगल d थीटा जो होगा, द एंगल d थीटा इज इक्विवेलेंट टू द dl cos अल्फा ओवर r, ये मेरे न्यू एंगल की वैल्यू होगी d थीटा इफ इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा फ्रॉम द एक्सिस। देखो जैसे अगर लेंथ को dl को if we will take it into the direction of a, तो जो एक्सिस है दिस एक्सिस मेक एन एंगल कितना होगा 90 डिग्री, सो d थीटा, एंगल d थीटा कितना हो जाएगा जी, cos अल्फा बिकम 90 यानी 0 होगा, एंड मैक्सिमम कब होगा, जब अल्फा की वैल्यू 0, और अल्फा की वैल्यू 0 कब होगी, जब हम इसकी एक्सिस को उसी की डायरेक्शन में लेंगे, यानी एक्सिस की डायरेक्शन भी यही है और थीटा की डायरेक्शन जो मुझे निकालना वही है, तो अल्फा इज नाउ 0, सो डी थीटा एंगल जो होगा दिस इज द मैक्सिमम, इस तरह से मुझे मैक्सिमम एंगल मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल एक पॉइंट निकल के आया, एंगल ड्यू टू द ए लेंथ कितना होगा dl अपॉन r, इस तरह से मैं एंगल निकालूंगा। नाउ वी आर डिफाइनिंग द solid angle, second point is solid angle, solid angle को डिफाइन करना है, तो solid angle क्या कह के चल रहा है हम, सपोज वी हैव ए सरफेस, एक मेरे पास सरफेस है, ओके, एंड फ्रॉम दिस सेंटर, इसके सेंटर से मैं एक पॉइंट लेके चल रहा हूं, सपोज ए, दिस पॉइंट इज ए, ठीक है, एंड एवरी सरफेस, एवरी पॉइंट, सरफेस का हम एवरी पॉइंट की बात कर रहे हैं, जहां भी हैविंग ए डिस्टेंस आर, इसके हर पॉइंट से जो डिस्टेंस है इसकी सेंटर से कितनी है जी आर, मतलब ये डिस्टेंस भी आर है, ठीक है, ये डिस्टेंस भी आर है, जैसे मैं ये मिला दूं, ठीक है। तो अगर एक एरिया में एस लेके चला, ओके, फ्रॉम द सरफेस, एंड दिस सरफेस एरिया इज सपोज ds, हम ये कह के चल रहे हैं, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल, सॉलिड एंगल, इसको हम रिप्रेजेंट करके चलना है O। तो सॉलिड एंगल किस तरह से डिफाइन करते हैं, सॉलिड एंगल को एक तो ध्यान रखना सिंबल क्या है जी, दिस इज द सिंबल ऑफ द सॉलिड एंगल, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू ds ओवर r स्क्वायर, ये मेरा एंगल होता है, ठीक है। ds इज द एरिया एंड r इज द डिस्टेंस जिसपे मुझे एंगल निकालना है, ठीक है। अब इस पॉइंट में क्या है, ठीक है, एक्सिस ऑफ दिस एरिया सेम है जिस पॉइंट में मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। सपोज नाउ दिस सरफेस मेक्स एन एंगल अल्फा, हम ये कह के चल रहे हैं दिस इज मेकिंग एन एंगल
अल्फा, ठीक है, यानी जो इसकी सरफेस है, अब सरफेस क्या कर रही है, दिस इज मेकिंग एन एंगल अल्फा फ्रॉम द एक्सिस, जिस पे मुझे एंगल फाइंड करना है। तो इस केस में जो एंगल कहेंगे सॉलिड एंगल कितना होगा, दिस इज डी एस कॉस अल्फा ओवर आर स्क्वायर, ये मेरा एंगल होगा। क्लियर? तो बस मैक्सिमम और मिनिमम केस कौन से होंगे, व्हेन अल्फा इक्वल टू 90, ठीक है, एंगल सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या होगी 0, और अल्फा 90 का केस कौन सा होगा, ये मैंने सरफेस ले लूं ये, और ये यानी ये एंगल कितना हो गया इस केस में 90, सो इट इज नॉट मेकिंग एन एंगल, ठीक है, उस केस में कोई भी एंगल फॉर्म नहीं करेगा अगर ये एंगल 90 हुआ। और ये पहला केस, दिस केस, यानी एक तरह से ये जब एक्सिस और पॉइंट ए कोइंसाइड विद ईच अदर, तो अल्फा की वैल्यू 0 होगी, तो एंगल क्या होगा जी मेरा मैक्सिमम होगा। वन मोर पॉइंट जो याद रखना है, ठीक है, प्लेन एंगल अगर मैं बात करूं, ये प्लेन एंगल इज क्लोज इन ए सरफेस, एक सरफेस में मेरा क्लोज है, तो टोटल जो एंगल होगा प्लेन एंगल, यानी ये चारों तरफ से एंगल आ रहा है एंड हर एंगल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू यानी डी थीटा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2 पाई, मैक्सिमम ये हो सकता है। एंड सेकेंड, क्योंकि प्लेन की वजह से है, एंड इन सॉलिड एंगल, ठीक, पॉइंट इज क्लोज, पॉइंट को मैं क्या करूंगा, इट इज क्लोज इन टू ए स्पेयर, स्पेयर में मेरा क्लोज होगा, ऑफ रेडियस अगर आर कह दें, तो एंगल सॉलिड एंगल एरिया डी एस कितना होगा मैक्सिमम 4 पाई आर स्क्वायर, और डिस्टेंस अगर हम आर स्क्वायर लेके चल रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल जो होगा दिस इज इक्विवेलेंट टू द 4 पाई। ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को मुझे अच्छे से समझ लेना है। कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, लेकिन ये मेरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ को समझने में बहुत हेल्प करेंगे। क्लियर? अगर फिगर को विजुलाइज कर लेना, अगर विजुलाइज कर पा रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में हो। ओके, सो ये हो गए मेरे प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। नाउ वी आर डिफाइनिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो वी हैव डिफाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड E डिफाइन किया था। एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन की थी? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। ठीक है, तो हम क्या कह के चल रहे थे, सपोज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उतना ही ज्यादा क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। तो यहां बस हम क्या डिफाइन करके चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है डेफिनेशन वाइज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। ठीक है, तो डेफिनेशन वाइज क्या कहना है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ये लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। एक एरिया से कितनी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है थ्रू एन एरिया, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय फाई। ओके, एंड मैथमेटिकली इट इज इक्विवेलेंट टू द E डॉट ds। ठीक, कैसे दिखा रहा हूं देखना। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हम ये कह के चलना है, ठीक है, ये मेरी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, पैरेलल सिंपल E दिखा के चलना है। एंड नाउ वी आर ड्राइंग एक मैं एरिया बना रहा हूं। ठीक है, एक सेकेंड, मजा नहीं आया। ठीक, ये सपोज हम कोई एक एरिया लेके चले, तो डायरेक्शन ऑफ एरिया
ये मेरी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी ये, ठीक है, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम दिस। सो हम कितना कह के चलेंगे, E डॉट डी एस, और फाई की वैल्यू कितनी होगी, मॉड E इंटू मॉड डी एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। सेकेंड, फ्लक्स जो है, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इज एन स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी बनेगी क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का। दो पॉइंट है मुझे समझ लेना है इसमें, ये होगा इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। वन इज ओपन सरफेस एंड सेकेंड इज द क्लोज सरफेस। दो टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं, ओपन सरफेस क्या है और क्लोज सरफेस। देखो, तो फर्स्ट फ्लक्स ओपन सरफेस मतलब है इट हैज एन एरिया, ओपन सरफेस ऑलवेज हैज एन एरिया बट वॉल्यूम इज जीरो। तो कोई भी मैं शेप ले लूं, जैसे मैंने यही शेप ले ली, जैसे सपोज हम एक ये शेप लेके चल रहा है, सर्कल ले लिया जैसे, तो इट हैज एन एरिया, इसका एरिया तो है ds, इसका एरिया ds होगा बट वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। तो उस सरफेस को हम क्या चल रहा है, ओपन सरफेस। और उस केस में फ्लक्स फाई मुझे कैसे दिखाना है जी, दिस इज सरफेस एरिया E डॉट ds। सम टाइम वी आर डिफाइन द क्लोज सरफेस, एक हम डिफाइन कर रहे हैं जी क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का सिग्निफिकेंस क्या है, द एरिया विद ए वॉल्यूम, यानी एक मेरा एरिया भी है और उस एरिया भी है और वॉल्यूम भी है। जैसे मैं सरफेस डिफाइन कर दें, जैसे हमने ये डिफाइन किया ये, ठीक है, एक इस तरह से सरफेस डिफाइन करना है। सो दिस हैज द वॉल्यूम, इसकी नंबर ऑफ सरफेस भी है। जैसे थोड़ा सा और इजी वे में डिफाइन करने के लिए, ठीक है, जैसे मेरा ये सरफेस है, तो उस केस में हम इट हैज ए नंबर ऑफ सरफेस, तो उस केस में हम जो साइन दिखाते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग, जब भी आप ये सर्कल दिखा रहे हैं इंटीग्रेशन पे, इट इज रिप्रेजेंटिंग द क्लोज सरफेस। तो इस केस में दिस इज अगेन E डॉट डी एस, यानी टोटल फ्लक्स जो है फाई इक्वल टू E डॉट डी एस। तो फ्लक्स में बी डिफाइंड थ्रू द ओपन सरफेस एंड समटाइम बी डिफाइंड विद द क्लोज सरफेस। तो ओपन और क्लोज दो टाइप की सरफेस होती है, मुझे समझ लेना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, तो नाउ वी आर डिफाइनिंग द गॉस लॉ, कि गॉस लॉ क्या है। तो देखो, पहले गॉस लॉ क्या स्टेटमेंट क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस is equal to the net charge, is equal to the net charge enclosed by the surface। यानी स्टेटमेंट क्या कहता है, मतलब बहुत ही शानदार बात कही गॉस ने, कि अगर एक कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस का क्या मतलब, पहले ध्यान रखना सरफेस कैसी है, क्लोज सरफेस मींस वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो इट हैज सम वॉल्यूम, ठीक है, क्लोज सरफेस है। एंड अगर इसमें कोई चार्ज Q रखा है, तो ये क्या कहता है कि इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, फाई। तो पहले फ्लक्स फाई कितना होगा जी, E डॉट डी एस, हम कितना कह के चलते हैं, E डॉट डी एस होता है जी फ्लक्स, ठीक है, ये सर्कल दिखा रहा है, मतलब क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू द Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल होगा। तो स्टेटमेंट वाइज गॉस लॉ क्या कहता है, इफ यू हैव ए क्लोज सरफेस देन टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूं सपोज वी हैव ए सरफेस, यहाँ पे कोई सरफेस है एंड इट हैज चार्ज Q1 Q2 Q3, मैं इनसाइड ये दिखा के चल रहा हूँ Q4 Q5 ये कह के चल रहा है। तो फ्लक्स इस सरफेस से जो पास हो रहा है, यानी क्लोज सरफेस है, मींस इट हैज ए वॉल्यूम B।
तो ये फ्लक्स होगा फाई, वो हम कितना कह के चलना है, ई डॉट डी एस, इस सरफेस से सब जगह से जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये चार्ज की वैल्यू लेंगे क्योंकि इनसाइड में Q1 Q2 Q3 ले रहा हूं, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज स्पेस परमिटिविटी, वही है। इस Q4 और Q5 को नहीं लेंगे, मुझे ये ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट अगेन एक बार दोबारा से बता रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इक्वल टू द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। तो इंपॉर्टेंट, अभी हम इसके उसमें भी जाएंगे प्रूफ में, लेकिन इंपॉर्टेंट जो 2 पॉइंट पर ध्यान रखना है क्या है गॉस लॉ में, फर्स्ट सरफेस शुड बी क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस होना चाहिए, मींस ओपन सरफेस ना हो और इट हैज द वॉल्यूम, उसका वो होगा। एंड चार्ज जो कंसीडर का है, चार्ज शुड बी विद इन द सरफेस, उस चार्ज विद इन द सरफेस आप क्लोज करेंगे। एक पॉइंट और, जैसे अगर हम ये कहें कि सपोज दिस इज एन ओपन सरफेस, कोई एक मैंने ओपन सरफेस ले ली, ठीक है, ये ओपन सरफेस है सर्किट, तो इससे जितनी एक सेकेंड, इससे जितनी लाइन इनकमिंग है उतनी ही आउटगोइंग है, इससे भी फ्लक्स पास हो रहा है, लेकिन इस सरफेस पे जितना फ्लक्स आ रहा है या जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है उतनी ही जा रही है, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। तो चार्ज जो लेना मुझे क्या लेना है, विद इन द सरफेस, यानी इनसाइड कोई भी जैसी भी सरफेस हो उसके इनसाइड जो चार्ज है, तो इट विल इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होंगी वो सभी डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। तो बस स्टेटमेंट ये है कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो किसके होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड Q जो है वो विद इन द चार्ज है, विद इन द सरफेस चार्ज है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा हम प्रूफ में और चले जाएं कि मैं कैसे इसको प्रूफ करूंगा, देखोगे ना। सपोज एक मैं सरफेस दिखा के चल रहा है ये, ओके, हमने कहा यहाँ कोई हमने एक एरिया वेक्टर सेलेक्ट कर लिया ये, और इसका सेंटर सपोज पॉइंट ये है, ठीक है, और इससे दिस इज एन डिस्टेंस r जिसमें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। सपोज दिस इज माय Q पॉइंट, चार्ज था, इस पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू कितनी होती है, E इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर। जब मैं r डिस्टेंस पे निकाल रहा हूं तो ये क्या होगा, a r की डायरेक्शन होगा। अगर ये एरिया वेक्टर जो हमने चूज किया है, सपोज इट इज मेकिंग एन एंगल ए एन कैप, जो एरिया वेक्टर मेकिंग एन एंगल अल्फा फ्रॉम दिस सरफेस, ठीक है, तो ये हो गया E। तो फ्लक्स फाई जो होगा, फाई किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्विवेलेंट टू द E डॉट डी एस, ठीक है, चार्ज क्यू की वजह से। E की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर, और जो एरिया वेक्टर है इफ इट्स एरिया, जरा मैं पेन चेंज कर दूं, दिस एरिया इज सपोज ds, तो मेरा एंगल जो होगा एरिया वेक्टर कितना होगा, दिस इज ds cos अल्फा, ये होगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ, हमने ds लिया तो इस फ्लक्स को हम d फाई कह के चल रहे हैं, तो d फाई कितना हो गया, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज Q, और इस टर्म को कितना लिख सकते हैं, ds cos अल्फा ओवर r स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। बिकॉज दिस चार्ज Q इज क्लोज इन ए सरफेस, एक सरफेस में क्लोज है, एरिया भी हमने ds लिया है, और हमने कहा है टोटल अगर मुझे फ्लक्स फाइंड करना है फाई, तो इन एक क्लोज सरफेस, ठीक है, ये एंगल पहले तो ये सॉलिड एंगल है ds cos अल्फा अपॉन r स्क्वायर, दिस इज दिस एंगल, हम कहें दिस इज एन सॉलिड एंगल, एंड व्हेन दिस एंगल ये चार्ज is or a point is closed through the closed surface, so the value of this angle किसके इक्विवेलेंट होता है, this is equivalent to the 4 pi। तो जस्ट टोटल फ्लक्स फाई फाइंड करना है, तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और हम Q इसे कितना रख सकते हैं, 4 पाई, तो ये आ गया जी मेरा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो हमारा फ्लक्स फाई कितना आ गया, फ्लक्स फाई इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ स्टेटमेंट यानी जो इफ टोटल फ्लक्स
यही हम कह के चले थे, टोटल फ्लक्स फ्रॉम द क्लोज सरफेस इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल होता है। बस वन मोर पॉइंट और, ठीक है। तो स्टेटमेंट फाइनली हमें क्या दिखाना है, फ्लक्स फाई, ये क्लोज दिखाया मैंने, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोज सरफेस एंड दिस इज E डॉट ds, this is the value of flux from the closed surface and this is equivalent to Q upon epsilon naught। ओके, चलो एक बार जरा देख लें टुडे हमने लेक्चर में पहले क्या क्या डिस्कस किया, देखोगे। सो इन लेक्चर फर्स्ट वी टॉक अबाउट के गॉस लॉ किस लिए यूज करें, गॉस लॉ इज यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज मेरा सिमेट्रिकल सरफेस और अनसिमेट्रिकल सरफेस किसी पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। देन वी डिस्कस अबाउट द एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर मुझे अपनी वेक्टर क्वांटिटी लेके चलना है। प्लेन एंगल की वैल्यू कितनी होगी जी, प्लेन एंगल इज dl by r और dl by r एंड इफ इट्स एक्सिस जो है मेकिंग एन एंगल अल्फा फ्रॉम दिस पॉइंट, तो कितना होगा dl by cos अल्फा by r एंड क्लोज सरफेस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल कितनी होगी 2 पाई, ये मेरी मैक्सिमम एंगल की वैल्यू होगी। देन वी विल डिस्कस अबाउट द सॉलिड एंगल, ठीक है, एंड दिस सॉलिड एंगल is value is ds cos alpha upon r square and maximum value of this angle in a closed surface कितनी थी 4 pi थी, जिसको हमने डिस्कस किया। then we discuss about the electric flux क्या है, number of line passing through an area। और फ्लक्स भी हमने दो तरह से बात की, एक ओपन सरफेस फ्लक्स, so this is my open surface flux। second we will discuss about the क्लोज सरफेस फ्लक्स। क्लोज सरफेस फ्लक्स में हमें क्या दिखाना है, दिस इज माय क्लोज सरफेस फ्लक्स, मुझे इस तरह से रिप्रेजेंट करके चल रहा है, ठीक है, दिस इज माय क्लोज सरफेस फ्लक्स, ये आ गया। देन वी विल डिस्कस अबाउट द गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, चार्ज पासिंग, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस किसके इक्वल होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर because Gauss law is a very important topic, and in next lecture we will discuss all the application of the Gauss law. We will find the field due to the line charge, due to the spherical cell, continuous charge distribution due to the charge sheet, and some other important application. Okay, so today we will stop here. Thank you, and we will meet into the next lecture. Thank you.